बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस 2024 के हवाले से जो लेटेस्ट पेपर पेयरिंग स्कीम है, जो पेपर पैटर्न है, वो शेयर करने जा रहा हूँ पंजाब के तमाम बोर्ड्स के हवाले से। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का पेपर पैटर्न थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वैसे तो बताया हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि सेकंड ईयर के अंदर आपके पास 3 कोर्सेज़ होते हैं। एक एमएस एक्सेस का है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक है। दूसरा सी लैंग्वेज का है जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक है। तीसरा जो है वो विजुअल बेसिक का कोर्स होता है। लेकिन सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में चॉइस होती है कि आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो चूँकि इसमें चॉइस होती है, इस वजह से पेपर में भी जहाँ-जहाँ सी लैंग्वेज का पोर्शन होता है वहाँ पर विजुअल बेसिक का पोर्शन होता है। तो अब इसमें होता इस तरह से है पेपर पैटर्न की, अगर हम बात करें तो 15 आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन इन एमसीक्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। पहले जो 6 एमसीक्यूज़ हैं वो एमएस एक्सेस में से आते हैं, यानी चैप्टर 1 टू 7। अगले जो 9 एमसीक्यूज़ हैं, यानी एमसीक्यू नंबर 7 से लेके 15 तक, ये सी लैंग्वेज से आते हैं, यानी चैप्टर नंबर 8 टू 14। उसके बाद अगर हम बात करें विजुअल बेसिक की, तो जो एमसीक्यूज़ हैं सी लैंग्वेज के, उनके साथ नीचे और लिखा होगा, और के बाद आपको विजुअल बेसिक के भी एमसीक्यूज़ दिए होंगे 9। तो आपकी मर्ज़ी है सी के अटेम्प्ट करें या विजुअल बेसिक के अटेम्प्ट करें। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने उनको बताना नहीं होता कि आप एमसीक्यूज़ कौन से अटेम्प्ट कर रहे हो, सी के या विजुअल बेसिक के। आपके पास जिस तरह से बबल्स होते हैं, आपने नंबरिंग के हिसाब से उसी तरह से फिल कर देने। सी लैंग्वेज का जो पहला एमसीक्यू है उसका नंबर होगा 7, क्योंकि 6 तक एमएस एक्सेस के होते हैं। इसी तरह से विजुअल बेसिक का भी जो पहला एमसीक्यू होगा उसका भी नंबर होगा पहला 7, यानी 7वें एमसीक्यू से शुरू होगा। तो दोनों की जो की होती है वो सेम होती है। यानी अगर इसका 7वें एमसीक्यू का फॉर एग्जांपल सी ऑप्शन करेक्ट है सी लैंग्वेज में, तो विजुअल बेसिक में भी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उन्होंने इस तरह से आंसर्स बनाए होंगे कि बच्चा जो भी अटैम्प्ट करे तो वहाँ पर जो है वो आंसर जो है उसके मुताबिक की के मुताबिक चेक हो जाए। तो ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप कौन सा अटैम्प्ट कर रहे हैं। आपने बहरहाल विजुअल बेसिक को इग्नोर करना है, क्योंकि सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये आपका। क्वेश्चन 1 आपका एमसीक्यू का है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपके पास जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और ये एमएस एक्सेस में से होंगे, चैप्टर 1 टू 7, और इसमें से आपने 6 करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा जो पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये सी लैंग्वेज में से होंगे। इन दोनों में भी आपके पास 9 सवाल होंगे और आपने 6 करने होंगे। और इसके नीचे और लिखा होगा सी लैंग्वेज के पार्ट के साथ विजुअल बेसिक, उसको आपने इग्नोर कर देना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक एमएस एक्सेस का पहले पार्ट होगा। इसमें आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपने एक करना होगा। 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो ये इन दोनों में से आप एक करोगे एमएस एक्सेस का। उसके बाद सी लैंग्वेज के अलग से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 7, 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, और आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। सी लैंग्वेज के 2 क्वेश्चंस अलग से अटेम्प्ट करने, इसका पार्ट अलग होगा, और एमएस एक्सेस का जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो अलग अटेम्प्ट करना है, उसका अलहदा से पार्ट होगा। ठीक हो गई बात। इस तरह से आपका 75 मार्क्स का पेपर बनता है। लॉन्ग में भी जहाँ पे सी लैंग्वेज के 3 लॉन्ग हैं, उसके नीचे और लिखा होगा, चॉइस में विजुअल बेसिक की हेडिंग होगी और उसके 3 क्वेश्चंस होंगे। तो आपने बहरहाल इसको इग्नोर करना है और सी लैंग्वेज को ही देखना है। ठीक है, पैटर्न मैंने आपको इसलिए समझाया है डिटेल से, क्योंकि जब पेपर करने के लिए बच्चे जाते हैं तो वहाँ विजुअल बेसिक को देख के घबरा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होता इस बारे में या बताया नहीं जाता। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट पेपर पेयरिंग स्कीम की बात करें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, इनसे एक एक एमसीक्यू आएगा इंशाल्लाह। चैप्टर 5 से कोई एमसीक्यू नहीं आना। चैप्टर नंबर 6 और 7 से भी एक एक एमसीक्यू आएगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह ये आपके 6 एमसीक्यूज़ जो हैं वो पहले 7 चैप्टर्स में से कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 9 से भी 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर 10 से 1, 11, 12, 13 और 14 से एक एक एमसीक्यू आएगा इंशाल्लाह। इस तरह आपके ये 9 एमसीक्यूज़ बनते हैं सी लैंग्वेज के, तो टोटल 15 हो गए। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट जो एमएस एक्सेस का होता है, इसमें चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 से 4 से 5 से और 6 से, इन सब से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 14 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट, इसमें चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 से तीनों से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह ताला। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो एमएस एक्सेस का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5,
वो चैप्टर नंबर 1 या 3 में से होगा, और इसका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 ये चैप्टर नंबर 4 या 6 में से होगा, उसकी मर्ज़ी, या 4 से दे या 6 से। और पहला जो लॉन्ग है वो चैप्टर 1 से दे या 3 से। आपने इन दोनों में से एक करना होता है। उसके बाद अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं सी लैंग्वेज के, उसमें पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7 वो चैप्टर नंबर 8 से होगा, और ये थ्योरी का क्वेश्चन होगा। और अगर हम बात करें अगले जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो दोनों प्रोग्राम्स होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों प्रोग्राम्स होंगे। एक होगा चैप्टर नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 9 होगा चैप्टर नंबर 12 से। दोनों इस बार प्रोग्राम होंगे, यानी चैप्टर 11 12 दोनों से इस बार 2 प्रोग्राम होंगे लॉन्ग के अंदर, दोनों से प्रोग्राम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चैप्टर 11 जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर का है और चैप्टर 12 जो लूप स्ट्रक्चर का है, उसके प्रोग्राम आपने लाजमी करने हैं। और जो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी आपने लाजमी देख लेना है। मैंने प्रोग्राम के गेस्ट जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वो कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस बार प्रोग्राम जो है वो अनसीन आ सकता है। अनसीन से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर वो आपको क्वेश्चन दे दे, बिल्कुल आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन या प्रोग्राम आपको दे दे, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम आपका वही होगा जो मैंने आपको करवाए हुए ये बताए हुए हैं। थोड़ी सी वैल्यूज़ उसने चेंज की होंगी, थोड़ा सा मेथड उसने चेंज किया होगा, बाकी वही होगा। जैसे मैंने आपको सीरीज़ वाले प्रोग्राम करवाए हैं, इवन नंबर या ऑड नंबर्स की सीरीज़, तो वो सीरीज़ का पैटर्न चेंज कर सकता है, उसका सीक्वेंस चेंज कर सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्रोग्राम्स करने, मैंने सारे प्रोग्राम समझाए हुए हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको भी एक दफ़ा तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी, और उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करेंगे तो वैसे तो आपको अंदाज़ा हो गया कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। यानी एमएस एक्सेस के पहला और तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और सी लैंग्वेज के जो हैं चैप्टर नंबर 8 से लेकर 12 तक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।